नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बिहार चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब इंतजार है कि चुनावी नतीजे आएंगे और ये साफ हो जाएगा कि बिहार में किसकी जीत होने जा रही है। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब एनडीए को बढ़त क्यों मिली, इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हमने बात की थी। चाहे महिलाओं की बात कर ले, इसके साथ ही अगर युवा वोटर्स की बात कर ले, जागरूकता की बात कर ले, और इसके साथ ही इस बार माइग्रेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल रहा है कि वोट प्रतिशत बढ़ा भी है, और इसके साथ ही एनडीए को जिस तरीके से बढ़त मिल रही है एग्जिट पोल में, इन तमाम फैक्टर्स का एक बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो उन्होंने भी बिहार चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां की है। लोग उन्हें सुनने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे और भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। ये रैलियां सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए लोग, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जनता का प्यार भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। लेकिन आप बिहार चुनाव में हमारी टीम मैदान में लगातार रही थी, जनता के बीच में रही थी, बातचीत की थी। मेरे सहयोगी शिवशंकर उपाध्याय मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने लगातार चुनावी कवरेज किए हैं। शिवशंकर से जानेंगे कि एग्जिट पोल जो दिखा रहा है और वो ग्राउंड जीरो पर थे, इसमें वो कोई अंतर देख पा रहे हैं? शिव कुमार, आप कोई अंतर देख पा रहे हैं? बिल्कुल, जो एनडीए को बढ़त मिल रही है बिहार चुनाव में और जिस तरीके से लग रहा है कि एक बार फिर से वापसी हो जाएगी, उसका कुछ कारण है। आपको अगर मोटा मोटा बता दिया जाए तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लालू के जंगल राज को लेकर बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ जिस तरीके से तेजस्वी यादव सरकारी नौकरी के वादे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, जाहिर सी बात है एक नॉर्मल से भी आदमी, किसी से, बच्चे से भी आप अगर पूछ लेंगे बिहार में जाकर, क्योंकि हमने ग्राउंड जीरो पर कवर किया, लोगों से बातचीत की, अगर ग्राउंड जीरो पे भी आप जाकर उनसे चर्चा करेंगे और सरकारी नौकरी के जो वादा उन्होंने किया है उसको लेकर अगर सवाल करेंगे तो वो भी जानते हैं कि ये सरकारी नौकरी का वादा पूरा नहीं हो सकता है। दूसरा फैक्ट ये है कि केसारी यादव जो कि आरजेडी से लड़ रहे हैं चुनाव, उनके जिस तरीके के बयान आए, हिंदू विरोधी बयान जो आए, राम मंदिर को लेकर जिस तरीके की उन्होंने बातें की कि जो है हॉस्पिटल चाहिए, वहां से कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, ऐसी बातें जब जो है आप बिहार में कर रहे हैं और चुनाव प्रचार के दौरान ऐसी बातें निकल के आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है लोग ये समझ जा रहे हैं कि बस एक समुदाय को ये खुश करने के लिए ये कहीं ऐसा जो है जो चीजें कर रहे हैं वो काम नहीं आने वाली हैं। तीसरा फैक्ट ये है कि जिस तरीके से लालू के जंगल राज और तेजस्वी के वादे और राहुल गांधी जब से आ गए हैं, प्लस पॉइंट एनडीए के लिए सबसे बड़ा ये रहा है कि राहुल गांधी जब से बिहार चुनाव में उतरे हैं और प्रचार किया, जिस तरीके से छठी मैया का अपमान उन्होंने किया, नौटंकी तक उन्होंने बता दिया, ये सबसे बड़ा जो है प्लस पॉइंट जो है एनडीए के लिए रहा है। क्योंकि एनडीए की भी नेता हमेशा से, बीजेपी के नेता भी यही चाहते हैं कि राहुल गांधी बिहार चुनाव में उतरे और उनकी वजह से जो है बीजेपी और जेडीयू को फायदा मिले, और उसका फायदा मिला भी। ये सबने देखा कि जिस तरीके से छठी मैया को लेकर जो है उन्होंने कमेंट किया, उसके बाद पीएम मोदी को वोट के लिए यहां तक कहा कि जो है अगर मंच से नाचने के लिए भी जनता कहेगी तो वो नाचने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो ये जो पहलू है आपको ये देखकर समझ में आ जाएगा। और सबसे जब शुरुआती दौर पे आप देखें तो पीएम मोदी की मां को गाली दिया गया, जिसके बाद से पूरा आक्रोश रहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर जब देश की जनता इतना प्यार कर रही है और उनके मां को गाली देना, तो ये सारे फैक्टर हैं जो कि बिहार चुनाव में जो बढ़त अभी दिखाई दे रही है बीजेपी को, या जो गठबंधन की सरकार है इसको जो बढ़त दिखाई दी जा रही है और जो हर एग्जिट पोल में नजर आ रहे हैं, वो यही सब फैक्टर हैं जो कि बीजेपी को बढ़त दिला रही है बिहार चुनाव में। आप शिवशंकर, अगर बात की जाए जंगल राज की, बिहार चुनाव जब से शुरू हुआ है जंगल राज का एक नैरेटिव सेट किया गया था। बिल्कुल 2005 से पहले के जो बिहार में स्थिति की बात की जाए तो लोगों ने भी इस बात का जिक्र किया था, आपके तमाम वीडियो में हमने देखा भी था, दर्शकों को भी दिखाया था। और एक इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था कि कट्टा की सरकार, बिल्कुल ठीक है, इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ
तरफ अगर आरजेडी की बात की जाए, आरजेडी की तरफ से ऐसे तमाम गाने आप जो है इसी चुनाव के दौरान जारी किए गए थे जो कहीं ना कहीं जंगल राज को दर्शाता था, तो क्या अपनी ही बनाई हुई जो गड्ढे में तेजस्वी यादव खुद गिरे हैं? बिल्कुल, आप जंगल राज की जो बात हो रही है, हम खुद जो है समस्तीपुर में गए थे और रात का लगभग 10 बजे के करीब का टाइम था। उस समय हमने महिलाओं से बात की और उनसे जानने की कोशिश की। हमने कहा कि क्या अगर ये लालू का समय होता तो क्या आप रात के 10 बजे हमसे बात कर पाती? उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया कि मैं अगर लालू का ये राज होता तो इसमें आपसे बात करना पॉसिबल नहीं था, और जो मैं सब्जी की दुकान लगा रखी हूं या फल की मंडी में काम कर रही हूं, ये चीजें जो है हम महिलाएं तो कतई नहीं कर पाते और शायद आप भी यहां पर रिपोर्टिंग नहीं कर पाते। ये सारी चीजें जो है साफ तौर से लोगों के जहन में है और वो आज तक नहीं भूले हैं। और सबसे बड़ी जो अभी मौजूदा सरकार यानी नीतीश कुमार की जो सरकार है, महिलाओं को लेकर जिस तरीके से 10,000 रुपए उनको दिए जा रहे हैं, रोजगार के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, यह भी बड़ा फैक्टर है कि बिहार चुनाव में महिलाएं जो है चाहती हैं कि एक बार फिर से नीतीश सरकार की वापसी हो, उनको 10,000 रुपए मिले, उनको जो है रोजगार के अवसर जो नए नए वो बना पा रही हैं, वो चीजें हो पाए। और यही शायद यही कारण है कि जो है एनडीए को फिर से लोग पसंद कर रहे हैं और जनता की पहली पसंद बनकर सामने आ रहे हैं। आप शिवशंकर, वोट प्रतिशत में जो बढ़त हुई है, क्या अब एक बड़ा योगदान महिलाओं का रहा है? जिस तरीके से दोनों चरणों के चुनाव में हमने देखा, हर एक सीट पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। महिलाओं की लंबी लंबी कतारें इस चुनाव में देखी गई है, मतदान करने के लिए महिलाएं पहुंची हुई है। और वो कहता है ना कि आप अगर नीतीश कुमार की बात कर ली जाए, जेडीयू की बात कर ली जाए, तो कहते हैं कि जेडीयू और नीतीश कुमार जिस तरफ जाएंगे जीत उसकी होगी। आप तो ऐसे में आप अगर महिलाओं की बात की जाए तो क्या महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है वोट प्रतिशत बढ़ाने में? अगर आपको बताएं कि बिहार चुनाव में महिलाओं को लेकर जो बातचीत की जा रही है उसमें कई सारे फैक्टर हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से जो योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से चल रही हैं, उसका फायदा जो गांव-गांव तक महिलाओं तक पहुंचा है, उसका एक फैक्ट है। दूसरा ये है कि जो नीतीश कुमार यानी राज्य सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं और उसका फायदा जो है ग्रामीण महिलाओं तक पहुंच रहा है। जाहिर सी बात, आप गांव में अगर 10,000 रुपए की बात की जाए तो महिलाओं के लिए बहुत बड़ी रकम है कि जो कि उनको, जाहिर सी बात है, उनके दिल दिमाग को एकदम बदल दिया है कि 10,000 रुपए जो है सरकार से मिल रहा है और वो कुछ कर पा रही हैं, कुछ अच्छा कर पा रही हैं, इसलिए वो चाहती हैं। और यही कारण है कि शायद वो बढ़ चढ़कर जो है वोटिंग में हिस्सा ले रही हैं। और थोड़ा सा ये कहें कि जो शराबबंदी को लेकर, क्योंकि मैंने महिलाओं से बात किया है, तो शराबबंदी वाला जो फैक्टर है वो भी जो है कहीं ना कहीं जो है महिलाएं जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, वो सरकार को फिर से लाना चाहती हैं, ये भी फैक्ट है। बिल्कुल शिवशंकर, और इसके साथ ही देखिए दोनों पार्टियों की तरफ से, दोनों तरफ से वादे महिलाओं के लिए बढ़ चढ़ के किए गए, बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन जेडीयू ने कहीं ना कहीं वो वादा पूरा किया है, पूरा करते आए हैं। और इसके साथ ही केवल चुनाव या चुनाव खत्म होने का इंतजार नीतीश कुमार ने नहीं किया था। नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले ही महिलाओं के खाते में वो रकम डाली थी, और शायद ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि महिलाओं का भरोसा नीतीश कुमार पर बना हुआ है। बिल्कुल, आप महिलाओं की बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ नीतीश कुमार नहीं, क्योंकि उनके साथ केंद्र का जो सहयोग है या साथ है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ बिहार के ऊपर है और जिस तरीके की योजनाएं दी जा रही हैं, जिस तरीके के पुल बनाए जा रहे हैं, ये तमाम जो है फैक्ट हैं कि लोग पसंद कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि अच्छी सड़कें मिले हमें, बिजली की व्यवस्था अच्छी मिले, ये सारी चीजें। और वो नहीं चाहते कि फिर से हम निकले कहीं बाहर तो हम शाम के 6 बजे के बाद हम बाहर ना निकल पाए, ऐसा राज वो नहीं चाहते हैं। और सबको ये पता है कि अगर तेजस्वी की सरकार आती है बिहार में तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है, जंगल राज की वापसी होनी तय है, ये तमाम फैक्ट हैं। और क्योंकि देखिए जिनको टिकट दिया जा रहा है आरजेडी की तरफ से, वो भी कहीं ना कहीं बताता है कि वो किस तरफ जो है, अगर वो चुनाव जीतते हैं, क्या माहौल बिहार में आने वाला है। ये तमाम फैक्टर हैं जो कि बिहार चुनाव में महिलाएं जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, वोट कर रही हैं, और दिख रहा है पूरा माहौल की जो है वो एनडीए के साथ जा रही हैं। और वही बढ़त जो है आपको एग्जिट पोल में भी
नजर आ रहा है। बहरहाल चुनाव खत्म हो चुके हैं, एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं, लेकिन इंतजार है 14 नवंबर का, जब ये फैसला आ जाएगा कि जनता का समर्थन किसके साथ है, जनता किसके सिर पर जीत का ताज सजाती है। फिलहाल आप सभी दर्शकों का क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बिहार चुनाव से जुड़े हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल न्यूज वेबसाइट newsnmf.com पर जरूर जाएं।